मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आत्म जागृति के इस प्लेटफॉर्म को प्रज्ञा जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ और कि उन्होंने आज मेरे सोलमेट्स के साथ मुझे मेडिटेशन करने का और साथ में शेयर करने का ज्ञान शेयर करने के लिए मौका दिया, अवसर प्रदान किया। इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद और आप सब के भीतर के ईश्वरी तत्व को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद। ये टॉपिक आज का है 10-10 अलाइनमेंट पोर्टल। सर्वप्रथम जानते हैं हम कि पोर्टल क्या होता है। पोर्टल एक ऐसा गेटवे है जिसके द्वारा हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, यानी अपने हायर एनर्जीज के साथ जुड़कर अपने जीवन में दिव्य बदलाव को ला सकते हैं और जो भी हमारे सपने हैं उसको हम साकार कर सकते हैं और साथ ही हम अपना बेस्ट वर्जन बनकर अपने सारे जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करके और नए युग का प्रारंभ कर सकते हैं। अपने जीवन में नए चैप्टर को, नए अध्याय को शुरू कर सकते हैं। ये 10-10 पोर्टल ये बताता। अब 10-10 पोर्टल है क्या? आज 10 तारीख, 10वां महीना 10-10 हो गया और 10:10 पर अगर हम 10:10 पर अगर हम अपने विश को फुलफिलमेंट के लिए 1 मिनट के लिए वो दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे धरती पर आती है और उस समय अगर हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर सके या और उससे अलाइन हो सके तो ये हम इसको बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हैं इस मौके को और ये हमारे जीवन में हर सपना जो हम चाहते हैं उसको साकार करता है। 10-10 एक बहुत ही पावरफुल पोर्टल है और ये एंजेलिक नंबर भी है। एक नंबर क्या बताता है कि नई शुरुआत को दर्शाता है, कि नई शुरुआत, हर चीज के नए प्रारंभ को एक दर्शाता है। यह सृजन, स्वतंत्रता और नेतृत्वता का प्रतीक है, जबकि 0 नंबर अनंतता, पूर्णता और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो 10-10 हमें इनफिनाइट अनब्रेकेबल कनेक्शन भी अपने जो ट्विन फ्लेम है उससे भी दर्शाता कि उससे हम लोग कैसे इनफिनाइट अनब्रेकेबल कनेक्शन में रह सके। हमारे अंदर वो जो अनकंडीशनल लव है उसकी प्रचुरता उसको इतना अधिक बढ़ा देता है और प्यार को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो आप ये समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है और आध्यात्मिक जर्नी के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। जब हम ध्यान में बैठते ईश्वरी शक्ति से जुड़ते हैं और इस समय तो हमें बहुत लाभ होता है, हमारा ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होता ही है, हमें आत्म जागृति, आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। 10-10 पोर्टल आपके स्पिरिचुअल जर्नी में एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है और यह एक क्रिएशन की एनर्जी होती है। तो हम कुछ भी नया क्रिएट इस समय कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने और अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में सही रास्ते पर है और साथ ही इस समय आप अपने आप को अपग्रेड करके इस समय अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और अपने आप को अपग्रेड करें। वो कैसे करेंगे? क्योंकि ये ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जब हम जुड़ेंगे तो हमको क्या सबसे पहले जो हम कंफर्ट जोन में उससे हमको बाहर निकलना होगा, तभी तो हम जोड़ के उसके साथ काम कर सकेंगे। तो अपनी इच्छाओं को फिर उस समय दिशा प्रदान करना चाहिए हमें, साथ ही पूर्ण विश्वास से भरकर उन दिशाओं में काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सभी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके और अपनी सभी इच्छाओं को मूर्त रूप दे सके या यूं कहें कि अपने सपनों को साकार कर सके। इस समय यूनिवर्स भी आपकी बहुत मदद करता है। इस समय पृथ्वी की मैग्नेटिक जो ऊर्जा होती है बहुत ही पावरफुल होती है और ये 10-10 का पोर्टल जो है क्रिएशन की एनर्जी होती है, तो हम नए क्रिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं और कुछ भी जीवन में अपने जो हम चाहें इस समय अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। हम जब इस पोर्टल के साथ जुड़कर काम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा ग्रैंड शिफ्ट आएगा जो हमारे जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में हमारी सहायता करेगा। ये बहुत ही बढ़िया समय है हमारे बॉडी, सोल एंड माइंड को अलाइनमेंट में लाने के लिए और साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी।
इस समय पृथ्वी पर गैलेक्टिक जो एनर्जीज होती है वो भी काम करती है, वो हमारे डीएनए को एक्टिवेट करती है। और ये नहीं है, जो आध्यात्मिक जर्नी है उन्हीं का डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। इस समय गैलेक्टिक जो बीइंग है वो इतनी एक्टिवेटेड रहती है कि जो आध्यात्मिक जर्नी में नहीं है उनके भी डीएनए एक्टिवेट होते हैं। तो और हमारे सभी कर्म बंधनों से इस समय हम मुक्त हो सकते हैं। ये हमें सहायता करती है कर्म बंधनों से भी मुक्त होने में। तो दोस्तों, ये आप समझ ही रहे हो कि ये पोर्टल कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर जब फिफ्थ डायमेंशन में की जो हम बातें कर रहे हैं, इस समय हम बहुत इजीली जो है कैसे हम फिफ्थ डायमेंशन की जर्नी को में आगे बढ़े, पुराने संस्कार को कैसे हम कंप्लीटली उसको छोड़ सके और कैसे नए नॉलेज ले जिससे हम फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच सके, उस समय यूनिवर्स हमको मदद करता है इस ज्ञान को भी प्राप्त करने में। तो और हमारे अंदर की जो हिडन क्वालिटीज है, हिडन जो हमारे अपॉर्चुनिटीज है, वो भी हमारे में अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हम जब हमारे के अंदर की सुप्तावस्था में जो शक्ति है उसको हम जागृत करेंगे, तो ईश्वरी शक्ति से हम कनेक्ट हो जाएंगे और वो उनकी ब्लेसिंग को हम पाएंगे। और इतनी ब्लेसिंग के साथ हम इजीली क्या होता है, हम अपने गोल को, अपने पर्पस को, लाइफ को अचीव कर पाते हैं। हमारे अंदर पवित्रता, अनकंडीशनल लव, सफलता, संपन्नता, सब इस समय जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। 1010 एंजेलिक नंबर है, आपको भय मुक्त कर अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को अपने लाइफ में लाने में तो मदद करेगी ही, और साथ में आपको आत्मविश्वास भी देगी। और ग्राउंडिंग इस समय, ये 1010 नंबर जो है ग्राउंडिंग नंबर है। तो जब हम अपने आप को अक्सर देखेंगे कि अपने को इस जीवन में इस धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप, ये शो करती। जब हम बार बार 1010 देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम करने आए इस धरती पर, और आपका जीवन इस धरती के लिए बहुत बहुमूल्य है। तो तभी आप 1010 बार बार देख रहे हैं या 1010 पोर्टल देख रहे हैं। सर्वप्रथम अब इसको कैसे हम अपने लिए बेनिफिशियल बनाएं, इस पे आते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, 10 सुबह के 10-10 भी ले सकते हैं, शाम के 10-10 को भी हम लोग अपने मैनिफेस्ट करने के लिए ले सकते हैं। पर उसके पहले क्या, 10-10 के पहले क्या है, हम अपने को अलाइन करें। मतलब हमारे जो पुराने थॉट्स है उसको रिलीज करने के लिए क्या है, हम बैठे शांति से ऐसे जगह पे जहाँ शांत वातावरण हो, अकेले में एकांत में बैठे, और 10-7 से ही मैं तो कहूंगी शुरू कर दें। 10-7 से लेके 10-9 तक ओम का उच्चारण करें। तो जब ओम का उच्चारण करेंगे तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप जुड़ जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं जाना, पर मेरे को जब मैंने ध्यान में बैठी कल, तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि नहीं, हम लोग 10-10 पे एग्जैक्ट नहीं बैठे, क्योंकि केवल हम लोग बोलेंगे तो वो होगा नहीं, पूरा हमारे को वो प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले हम बॉडी को अलाइनमेंट में लाए। तो उससे 10-7 से लेके 10-9 तक हम पूरा अपने ओम की चैंटिंग करेंगे, हृदय में ध्यान लेके। पृथ्वी से कनेक्ट होइए, और फिर हृदय से कनेक्ट होइए, और फिर ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होइए। फिर आप ओम का उच्चारण करें। 2 मिनट का ओम का उच्चारण 10-9 हो जाएगा। उसके बाद आप एकदम अलाइन होकर शांत बैठे। आप सोचे आपको क्या लिखना है, क्या करना है। एक येलो पेपर ले, येलो पेपर देखिए, स्टिक ऑन पेपर ऐसा आता है, और नहीं तो आप A4 साइज में येलो पेपर मिल जाते हैं। एक रेड पेन ले, और येलो पेपर में रेड पेन से लिखेंगे तो बहुत फास्ट कोई भी विश मैनिफेस्ट होती है, या ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं आप। तो जब 10:09 हो जाए, ओम का उच्चारण हो जाए, 1 मिनट शांत बैठे, और फिर 10-10 पे एग्जैक्ट जो आपको चाहिए, जो आपके जीवन में आप लाना चाहते हैं, उसको थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, या मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का, करके फिर आपको जो चाहिए 1 लाइनर सेंटेंस बना दीजिए। सपोज आपको नई गाड़ी चाहिए, तो क्या है, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर न्यू दिस कार, मतलब जो भी ब्रांड, जो भी चीज है वो सब आप लिख सकते हो, इतना अमाउंट का, इतना, जो भी कलर क्या चाहिए सब। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर नीचे 1010 पोर्टल नंबर लिख दे। ये हुआ, एक बार नहीं, ये तो एक बार लिखा, और फिर 9 बार और लिखे, तो 10:10 पर 10 बार लिखना, मतलब सब चीज 10 में कर रहे हैं, तो वो एकदम अलाइनमेंट में आ जाएगा सारा।
और उसके बाद उसको करने के बाद आप विजुलाइज करो कि आपको वो चीज मिल गई है। सपोज गाड़ी मिल गई है, आप गाड़ी का विजुलाइजेशन, गाड़ी मिल गई, अब गाड़ी में कौन बैठा है, कैसे कलर की गाड़ी, और बैठे म्यूजिक सिस्टम चल रहा है कि नहीं, कौन कौन बैठे हुए, विजुलाइज करना शुरू करो। और आंख बंद करके तुरंत विजुलाइज करते हुए बोलो वाह मजा आ गया, मैं इस गाड़ी पे इस गाड़ी में जा रही हूँ, अपने कौन कौन बैठा है, मेरे मम्मी पापा के साथ, या मेरे अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। वाह कितना अच्छा गाड़ी है, कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है इसका, कितनी सॉफ्टनेस है इसके सीट में, मजा आ गया, म्यूजिक सिस्टम कितना अच्छा है, गाना सुनने में तो मजा ही आ गया। ड्राइवर चला रहा है तो वैसे, और आप चला रहे तो वो देखो। और अगर ड्राइवर चला रहा है तो बोलो मजा आ गया बैक सीट में बैठ के गाना सुनने में, कितना मजा आ रहा है, हवा खुली हवा आ रही है। या एसी चला तो इसका एसी कितना पावरफुल है, वाह फैंटास्टिक, आई लव दिस माहौल। हम इसी के लिए कितना दिन से सोच रहे, आज मेरी सारी विश पूरी हुई, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप बोलते चले जाओ 2 मिनट के लिए, और इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ। और अपने फ्रेंड्स को फोन कर रहे हो, मजा आ गया, मैं तो अब देखो यहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए इस गाड़ी में, मेरा ये ख्वाब था मेरा पूरा हुआ। अपने आपके फ्रेंड्स लोग आपको बोल रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स लोग आपको बोल रहे हैं कि मजा आ गया, तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी आई, इतना अच्छा गाड़ी आया, तुम बोले हाँ। आप जैसे बात करो, कम्युनिकेट करो, ये सब देखो, विजुलाइज करो, और उसके बाद शांति से आप बैठो, और उसके बाद उस पेपर को एनर्जी दिए। आप ये जो सोच रहे हैं ये थॉट डालिए कि ये सारे जो आप बोल भी रहे हैं और सोच रहे हैं, ये सारी इस एनर्जी, ये पेपर में जो लिखा है वो, और ये आप जो बोल रहे हैं वो सब यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स में जा रही है। ये आप विजुअलाइज करो, मत या आप नहीं भी करोगे तो ये होगा। और उसके बाद आप आराम से सोते समय, रात को 10 बजे तो सोते समय अपने तकिया के नीचे रख लो। इसको 10 दिन तक कर, मतलब लिखना नहीं है बार बार, लिखना एक ही बार है 10 बार, और हर एक बार लिखने के बाद 1010 लिख देना, और फिर तकिया के नीचे 10 दिन तक उसको रख के सोते समय एक बार पढ़ लो, और उठते समय एक बार पढ़ लो, और विजुलाइज भी कर लो। तो 10 डेज के अंदर बोलते हैं ये इतना पावरफुल मैनिफेस्टेशन होता है, इतना पावरफुल क्रिएशन होता है कि आप जो चाहो अपने अट्रैक्ट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं हो कि आप सपोज आप कोई इनकम के लिए सोचे, तो आप अभी 50,000 कमा रहे हो और अचानक से 10 लाख बोल दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि हम हाँ वो मैं अमाउंट में अचीव कर सकती हूँ। आप 50 का जगह लाख कर सकते हो, 1.5 लाख कर सकते हो, पर अचानक से बोले 10 लाख मेरे जीवन में आ रहा है, तो इसका मतलब आप ही विश्वास नहीं करे तो यूनिवर्स कैसे विश्वास करे। सबसे पहले आपको तो विश्वास होना चाहिए ना कि हाँ ये मैं टारगेट अचीव कर सकती हूँ, ये भाव। और फिर जैसे सपोज रुपए के लिए किया, तो आप ये सोचोगे कि हमको इस रुपए से मुझे करना क्या है। जब लिख दोगे उसके बाद सोचोगे इससे मैं मोबाइल, कौन सा मोबाइल खरीदूंगी, मैं अपने नया घर का एक इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, या फिर मैं अब हम एक बहुत बढ़िया छुट्टी हम लोग एंजॉय करने हम लोग जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या जो भी आप, या डिज्नीलैंड जा रहे हैं, या फिर आप इंडिया में कहीं सोच रहे हो कश्मीर जा रहे हैं, तो पूरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, जो भी है उस पैसे से क्या क्या करोगे वो विजुलाइज करो। और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि इतना पैसा देने के लिए, और फिर सबको बता रहे हो आप फोन करके कि अपने डॉटर को मजा आ गया, या अपने सिस्टर को, या अपने फ्रेंड्स को, देखो हमारे को ये अचीव किए हमने टारगेट। तो इस तरह मतलब आपको इतना एंजॉयमेंट में लाना, अपने को इतना खुश कर देना है कि यूनिवर्स देखेगा अरे ये तो ये एंजॉय कर रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सोचेगा कि सचमुच इसको मिल चुका है, तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। ये इस पोर्टल का बहुत बड़ा मतलब हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि हम लोग कुछ भी क्रिएट करके इस पोर्टल से इस समय में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आया, पहले मैं बता देती हूँ, फिर आपको जो नहीं समझ में आया मैं बताऊंगी। और इस तरह पेपर को फिर आप 10 दिन तक करोगे तो 20 तारीख हो जाएगा वो। 20 तारीख को क्या करना है, या तो इसको आप कैंडल से जला दो, और जला के उसके राख को यूनिवर्स में फूंक मार के ऐसे करके उड़ा दो, और देखो यूनिवर्स में चला गया। और या फिर आप इसको जो राख को कोई पानी में मिला के पौधों में डाल दो, दोनों से कुछ भी कर सकते हो। तो पंच तत्व में मिल गया। देखिए पहले हम लोग ने क्या किया, पेपर पे लिखा, फिर उसको जलाया, तो जलाने के बाद क्या हुआ, उसका पृथ्वी तत्व, जल तत्व जलाया तो पानी में घोला, फिर वायु तत्व, उसको आकाश तत्व की उसको मतलब उड़ा दिया आप, या तो और सब कुछ 5 तत्व इसमें है।
और लास्ट में अगर आपको उसमें डालना भी है, गाछ में डालना है, तो भी वापस पृथ्वी तत्व मिल गया, आपका पेपर पृथ्वी तत्व है। तो पांचों तत्व का इसमें अलाइनमेंट हो जा रहा है, देखिए। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। और रियली ये जो पोर्टल्स आते हैं हमारे जीवन में, अगर हम लोग अवेल कर सकते हैं, इट्स द मोस्ट प्रीशियस टाइम हम ध्यानियों के लिए, मोस्ट प्रीशियस टाइम। इस समय अपने विश्व में मैनिफेस्ट कर सकते, इस समय आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो, ईश्वर की शक्ति को महसूस कर सकते हो, ईश्वर की कृपा को महसूस कर सकते हो। इस क्षण जिसको अगर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना हो और वो चाहे, तो सिर्फ अपने ईश्वर से ध्यान लगा के बैठे कि मुझे ईश्वरी शक्ति को महसूस करना है, वो भी कर सकते हो, आपकी चाहत क्या है। पर जब तक वर्ल्डली चीज नहीं मिलता है ना, वो ईश्वर के ध्यान लोगों का नहीं जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये तरीका बता रही हूँ। पर जो वाकई में ईश्वर से भी मिलना चाहता हो, वो ये भी कर सकता, क्योंकि ईश्वरी तत्व क्या हुआ, यूनिवर्स की सबसे दिव्य ऊर्जा, लाइट, व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, जिसको भी आप बोले, वही तो हुआ ना, जो आपके अंदर भी, उसका एक अंश तो आपके अंदर भी, आप हर पल महसूस करते, जब बहुत खुशी महसूस करते, तो वो क्या, वही तो ईश्वर है, वही तो तत्व है। जब आप एकदम जॉय में होते हैं, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस में रहते हैं, वही तो ईश्वरी तत्व है। कभी कितनी बार हम छूते हैं अपने आप को इस तत्व से, पर उसमें क्षणिक रह पाते, यही बात है। तो अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो इसके बारे में तो मैं बता सकती हूँ। और ये हमारे, अच्छा कुछ और मैं बताना चाहूंगी, आपकी सारी विश, आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स इसके दौरान आ जाता है, सपोज आपके कितना भी करो, कई बार होता है ना, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसे मन में आता है, तो उस समय क्या करना है, उसका भी समाधान है। आप बोलोगे ये जो भी थॉट्स आ रहा है, स्टॉप, अपने आप को आज्ञा दो, स्टॉप, और ये थॉट्स तुम्हारे में जो भी आ रहा है, अभी मैं इसी वक्त इस थॉट को रिलीज करती हूँ और लेट गो करती हूँ, और ये मेरे को अब आगे सर्व नहीं करने वाला है, मेरे को कोई भी ये सर्व नहीं करने वाला, मेरे पास तक भी नहीं आने वाला है। और फिर आप ऐसे कट 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 अपने ये नाभि के सामने ऐसे काट देंगे, एंड तो ये आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, तीनों बार जब आपने ये कट कर दिया, और फिर अपना विजुलाइज, उसी समय विजुलाइज कीजिए आप चाहते क्या हो, तो उसके बाद धीरे धीरे ये आपको और फिर वापस तंग नहीं करेगा, चला जाएगा हमेशा के लिए। और अपने हर कनेक्शन को पॉजिटिव और पॉजिटिव में बढ़ाते जाइए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। आप अपने उच्चतम उद्देश्य को इससे पा सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे। इस जर्नी में जो चीजें आपके पर्पस को सॉल्व करती है, या जो आपके लिए है, वो सिचुएशन, कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन और जॉब या कोई बिजनेस को हमारे जीवन में हमको छोड़ना पड़ता है नए चीज को अचीव करने के लिए। तो आप अगर अटैच्ड हो जाओगे पुराने से और नहीं छोड़ना चाहोगे इस समय, तो क्या होगा, आपको नई चीज नहीं मिलेगी। तो उस समय आप ये नहीं समझिए ये तो चला गया, मेरे पास बिजनेस चला गया, लॉस हो गया, अब मेरे को नया, या जॉब, अब मैं जॉब कैसे मिलेगा, नहीं, वो गया इसलिए कि आपको नया कुछ मिलना है। बल्कि उस समय ये आप क्रिएट कीजिए कि ये जो गया, हो सकता ये जो गया इसीलिए गया कि मेरे को आने वाला समय मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जब आपकी थॉट चेंज हो जाएगी, तो आपकी प्रोसीड्योर, आपके थिंकिंग पावर, आपके काम करने का तरीका, और आपके सामने जो नई चीज आने वाली है, नया क्रिएशन जो आने वाला है, वो भी आपको नजर आने लगेगा। और उससे अटैचमेंट हटा के आपको नए की तरफ बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और पास्ट के जो भी गया बदला है, मतलब जो भी आपके पास पास्ट में था, उसको तो आप छोड़ेंगे, साथ में फ्यूचर में भी कई डाउट होता है ना, कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता ये इसको भी आपको हटाना होगा, इससे भी आपको पूरी तरह से निकलना होगा। जैसे ये थॉट है, आप उसके मन में अपने मन में एक और कॉन्फिडेंस डालिए, यस ये होगा, और मुझ में आत्मशक्ति है, मुझ में पावर है उसको क्रिएट करने का, मैं कर सकती हूँ। अपने को शीशे में देख के बोलिए, अपना नाम लेके, तुम में बहुत पावर है, तुम कुछ भी कर सकती, तुम उस परमात्मा की बच्ची हो जो खुद इतना बड़ा क्रिएटर है। जब वो क्रिएटर है, तुम में भी क्रिएशन पावर है। नाउ कम ऑन, यूज योर क्रिएशन पावर। तो देखिएगा आप उस अपने कोई अपनी शक्ति के द्वारा आप बाहर निकाल पाओगे, आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे, आप अपनी की सहायता कर पाओगे, जो जीवन में चाहते हो उसको अचीव कर पाओगे। फिर लास्ट 10-10 रिप्रेजेंट क्या करता है कि आपके एंजल्स और आपके ईश्वर भी आपको सहायता कर रहे हैं और हर परेशानी से आपको बचा रहे हैं। जब जब आप ये देखते हैं, इसका मतलब ही वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। और
अब आप यूनिवर्स की सहायता से अपने बेस्ट वर्जन को आपका बेस्ट वर्जन आप बनते जा रहे हो, और आप अपने जीवन में अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और प्रोस्पेरिटी और क्या बोले, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता सबको इजीली अचीव कर पाओगे तब। तो सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई भी किसी का डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर अपने आगे ध्यान में बढ़ेंगे। आत्मदन मैम, हाँ बोलिए। मैम मुझे पूछना था, इसे हेल्थ के लिए भी लिख सकते हैं बिल्कुल इसको? बिल्कुल, हेल्थ के लिए लिख से एक वन लाइनर बनाइए जो 10 तुरंत ही, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ परफेक्ट एंड परफेक्ट हेल्थ लिख सकते हैं, या संपूर्ण थैंक यू यूनिवर्स मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए, एक संपूर्ण लाइन स्वास्थ्य देने। स्वास्थ्य देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। एक लाइन में ही लिखना है? हाँ एक लाइन लिखेंगे, 10 बार 10 मतलब 10 लाइन। 1 मिनट में आप 10 या 1 मिनट में 10 लिख सकेंगे, नहीं तो लिखते ही रह जाएंगे आप। और मैम एक चीज टाइम और, पे ये यूज करना है। हाँ, स्टिक ऑन पेपर तो छोटा होता है, उस पे तो लाइन पूरी नहीं आएगी। आप येलो, आप वो भी ले सकते हो, येलो जो वो पेपर आते हैं ना, A4 साइज येलो पेपर आते हैं, उसमें ले सकते हैं। मैं स्टिक ऑन, देखिए मैंने सुबह 10-10 में लिखा है, तो मैंने इसको 3 स्टिक ऑन पेपर में 3 में मेरा 10 हो गया, ये देखिए, और मैंने अच्छा एक दूसरे पे स्टिक करके ऐसे रख दिया है। तो ये अच्छा बहुत अच्छा। इजी है तकिया के नीचे रखना। अब ये देखिए इतना छोटा बन गया है। फर्स्ट एक में लिखा, एक लिखा, बाकी 9 2 पेपर में लिखे, तो ये हो गया मेरा 10। अब इसको तकिया के नीचे रखना भी इजी है, कहीं रोल करके अगर कहीं जा रहे हो पर्स में भी डालना इजी, अगर साथ में रखना हो, नहीं भी तो यहाँ कहीं भी रखते हैं आप। मैं तो लैपटॉप यूज करती हूँ, जाता हूँ लैपटॉप में भी रख के चली जाती हूँ, आके वापस अपना तकिया के नीचे रख लिया, तो ये इजी हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग जो सुविधा, आप A4 साइज येलो कलर का पेपर ले ले, रेड पेन से लिखे, ग्रीन पेन से भी लिख। ठीक है मैम, ये ना स्टार्टिंग में 3 बार थैंक यू बोला यूनिवर्स को ना? हमने मेरा एक्चुअली बोलते हैं कि 3 बार थैंक यू बोलना चाहिए। मैजिक बुक हम लोगों ने किया है, तो उसमें कहा हाँ कि 3 बार यूनिवर्स को धन्यवाद 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 अपने बोलते हैं ना, तो हाँ हाँ। उसमें ज्यादा पड़ता है। तो आप 3 बार बोल सकते हो, एक बार भी बोल, थैंक यू यूनिवर्स भी बोल सकते हो, पर मेरी आदत पड़ गई इसलिए मैं 3 बार बोलती हूँ। नहीं तो हर मतलब हर लाइन के पहले 3 बार, या स्टार्टिंग में एक बार 3 बार? स्टार्टिंग में एक बार आप लिख दिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसके बाद 1010, और फिर पूरा 10 बार लिखने के बाद लास्ट में एक बार में लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ और 1010 हर बार लिखना, हर हाँ। उसके साथ लिखना है, वो पोर्टल के साथ। हर लाइन से पहले थैंक यू नहीं लिखना ना? आप कैसे शुरू करोगे? मैं नहीं शुक्रगुजार हूँ से शुरू करना चाहिए आपको, क्योंकि आप तो मैं तो यूनिवर्स के, हाँ मैं मैं शुक्रगुजार हूँ बस, या आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स करके लिखो, ये लिखने का हाँ, तरीका ये होता है। जैसे मैम मैं वैसे लिखती हूँ ना, तो मैं ही लिखती हूँ, हे नारायण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस आपके बस बस आशीर्वाद, ऐसे ही लिखो, बस बस, हे नारायण आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूर्ण आपके स्वास्थ्य देने के आशीर्वाद लिए। से फिर मैं नीचे स्टार्ट कर देती हूँ, ये हाँ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है, आप नारायण को लिखो, भगवान को लिखो, यूनिवर्स को लिखो, साईनाथ को लिखो, किसी को भी मेंशन करो, उससे कोई फर्क नहीं है। आप ठीक लिख रहे हो, एकदम ठीक लिख रहे हो, वैसे जा सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू। मैजिक बुक मैं भी कर रही हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। किसका कर रही है अभी? अश्विन मुंजल का कर रही है? हाँ, वो मृदुल मैम का कर रही हूँ, वही। विदुल मैम का कर रही है? नहीं, हाँ, अश्विन वही उनका मुंजल का लास्ट। करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा करा रही है। पहले कृति मैम ने भी कराया था, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी इनका अच्छा, कर रही यहाँ हूँ। इसमें क्या आपका, इसमें PMC? पीएमसी, ओ पीएमसी गुजरात में। नहीं नहीं नहीं, मैं उनका बात नहीं कर रही हूँ, ये आश्विन मुंजल है, बहुत ही अच्छा, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा कराती है। अश्विन मैम ने तो, मृदुल मैम ने तो अश्विन मैम से ही किया हुआ है ना। हाँ आश्विन मैम, मैंने भी आश्विन मैम से ही किया है हाँ अभी, हाँ हाँ। मनी और ये सब उन्हीं से सीखा है। लेकिन मैम अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अभी हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया। नहीं कंटिन्यू तो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा इसका ना, आपको असाइनमेंट करना होगा, आपको हम्म, जो मतलब लिखना होगा हर दिन, आपको कोई सुनने मेरे, से कुछ नहीं होगा, बेकार है सुनना, सुनना नहीं नहीं सुनना बेकार है। नहीं मैम, मेरे घर में ना छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, तो मेरा तो लगा हुआ है, इसलिए मैं कर नहीं पाई कंटिन्यू, सुन तो रही हूँ। कोई पर बात नहीं, दोबारा कीजिएगा, सुनने से दोबारा कुछ नहीं करूंगी होगा। इसको ना। हाँ कुछ नहीं होगा सुनने से, मैं तो 3 बार कर चुकी हूँ, फिर भी कंटिन्यू। नहीं, इसको करना है, मैंने बुक भी मंगवा ली है। लेकिन एक चीज मुझे पूछनी थी मैम, जैसे जिस दिन का असाइनमेंट बनाते हैं, बताते हैं वो, उस दिन का उस दिन करना है कि सारे करने से अच्छा असाइनमेंट? रहेगा आपको, आगे नेक्स्ट असाइनमेंट इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जाएगा कि आपको मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट जो असाइनमेंट पहला रोज का रोज करना ही चाहिए, तभी उसको फायदा, नहीं तो मैजिक बुक का फायदा नहीं है। हाँ, नहीं मैं तो ये पूछ रही थी मैम, जैसे अगले दिन दूसरा बताया, तो पहले वाला भी अगले दिन रिपीट करना है हाँ क्या? पहला भी और सेकंड भी, फिर पहला सेकंड थर्ड ऐसे, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना। अच्छा बहुत, अच्छा। अगर आप शुरू से नहीं करोगे तो कुछ लाभ नहीं है इसको करने का, कुछ भी नहीं। हम्म।
तब तो फिर काफी टाइम चाहिए। बिल्कुल टाइम चाहिए। मैं तो मतलब मैं इसको लिटरली करने के लिए ठीक 4 बजे उठती हूँ, सिर्फ 2 घंटा इसमें देने के लिए। सोचिए, 4 से 5, 5 से 6। थैंक यू। यस मंजू जी, बहुत सारे हैंड रेज है, तो क्या उसके बाद ली जाए? हाँ, मेडिटेशन के बाद ली जाए? हाँ, सॉरी मैम। मेडिटेशन के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे हैं ना, फिर ध्यान का टाइम भी हो रहा है अभी। ठीक है, पहले ध्यान में चलेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल बेस्ट वही होगा, फिर हाँ, आपके हैंड रेज ले लेंगे। ठीक सब है। लिख लीजिए, अपना जो भी क्वेश्चन है लिख लीजिए, उसके बाद ले लेंगे। तो फ्रेंड जो यूट्यूब पर बने हुए वो 2-3 सेकंड बाद दोबारा से ज्वाइन कर लें। हाँ, नई स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट होगी। तब इसके थोड़ा इस पानी पी ले थोड़ा, और हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मा उतारे। पानी पी लो थोड़ा। सब म्यूजिक लगा दूं? एक गहरी सांस ले, गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले, और एक गहरी सांस निकाले। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए जरूरी है। और एक गहरी सांस ले, और इस बार मुंह से धीरे धीरे निकाले। हृदय पे ध्यान लेकर जाएं। हम ग्राउंडिंग करेंगे, पहले हृदय में ध्यान, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मूलाधार में ध्यान, मूलाधार से रूट चक्र से ध्यान आपके पृथ्वी माता के गर्भ में। अपने ध्यान को पूरी तरह से पृथ्वी माता के गर्भ में जाते देखें, चेतना को धरती माता के सेंटर, हार्ट सेंटर में जाते देखे अपनी चेतना को। आप पूरी तरह से धरती माँ के चेतना से जुड़ चुके हो, फील करें। यहाँ भी एक गहरी सांस ले, गहरी सांस निकाले, अपनी जड़ों को और मजबूत करें। जो भी थॉट्स है विच इज नॉट गुड इन अस, या आप में जो भी थॉट है जो ठीक नहीं लग रहा, उन सब को रिलीज एंड लेट गो, और धरती माँ में प्रवाहित करें अपने सब थॉट्स को विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट पॉजिटिव। और धरती माँ की ऊर्जा से आपके कण कण में पॉजिटिव एनर्जी, धरती माँ की ऊर्जा बहती हुई फील करें इसे। थैंक यू धरती माँ, हर पल हमें संभालने के लिए, हमें ग्राउंडेड रखने के लिए, सेंटर्ड रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। थैंक यू धरती माँ। आई लव यू एंड थैंक यू। जैसे ही हम धरती माँ से प्यार से कनेक्ट होंगे, हमें उसकी ऊर्जा को फील कर पाएंगे, और धीरे धीरे आप वापस हृदय तक, हार्ट चक्र तक आए। हृदय से ऊपर विशुद्धि, थोड़ा धीरे कर दीजिए ना। हाँ, ठीक है। थोड़ा तेज है।
आवाज बंद हो गई है। म्यूजिक धीरे धीरे हृदय से और ऊपर विशुद्धि, आज्ञा, सहस्धार और हायर सेल्फ से एक हो जाएं। हम हायर सेल्फ से कनेक्ट रहेंगे क्योंकि वही हमें नया ज्ञान, नई नॉलेज देगी। तो इसलिए हर पल हायर सेल्फ से कनेक्ट रहे। हायर सेल्फ से कहें, मैं आपसे कनेक्ट हूं या ना हो पाऊं, आप मुझसे कनेक्ट रहे पूरे ध्यान के दौरान और मुझे ज्ञान से भर दे, जिससे मैं अपने हाईएस्ट गुड को अचीव, हाईएस्ट बेस्ट को अचीव कर सकूं। देखें, हायर सेल्फ से पूरे समय जुड़े रहे आप ये भाव के साथ, और ऊपर उठे, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से, यूनिवर्स से जुड़ जाएं, अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से, जिसे आप जो भी कहें उनसे जुड़े। थोड़ा धीरे कर दो। यूनिवर्स से जुड़ जाए और आपके हृदय से निकलता हुआ प्रेम यूनिवर्स के लिए भी बहुत प्रेम से भरते जा रहे हैं। आप कनेक्ट हो जाए। आह्वान करेंगे हम अपने परम महाअवतार बाबा जी का और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। पूरे ध्यान के दौरान आपकी उपस्थिति हमें प्राप्त हो, हमारी रक्षा करें, हमें इस ध्यान में आगे बढ़ाए। हमारी हर पल मदद करें। गैलेक्टिक फेडरेशन के टीम को भी आह्वान करेंगे। एक्यूटेरियंस, एंड्रोमेडियंस, प्लेडियंस एंड सीरियंस का भी आह्वान कीजिए। मैं आह्वान करती हूँ एक्यूटेरियंस, प्लेडियंस, सीरियंस एंड एंड्रोमेडियंस का, गैलेक्टिक बीइंग का, जो इस ध्यान में, पूरे ध्यान में हमें मदद करें। सभी लाइट वर्कर्स का भी हम आह्वान करते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को और सुगम, सरल और दिव्य बनाए। माही ऊर्जा का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं प्रवाहित होता हुआ, हम पूरी तरह अलाइंड हो गए हैं। हमारे पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं वो 9-9 के पोर्टल में खत्म हो, कंप्लीट हो गए थे, और अब ये 10-10 का 10-10 का पोर्टल हमारे नए अध्याय की शुरुआत है।
जीवन में एक नई जर्नी की शुरुआत है। पुराने सारे कार्मिक बंधन से हम मुक्त होते जा रहे हैं। गैलेक्टिक बीइंग हमें बहुत मदद कर रहे हैं इस पुराने कार्मिक जितने भी सर्कल से उससे मुक्त करने के लिए हमें बहुत मदद कर रहे हैं। जो भी संस्कार पुराने अब हमारे को सर्व नहीं कर रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो सब रिलीज एंड लेट गो। देखिए सारे कार्मिक बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं। जो भी पुराने संस्कार अब हमें सर्व नहीं कर रहे, वो सब रिलीज हो रहे हैं और लेट गो, सबको रिलीज एंड लेट गो कीजिए। सब हमारे जीवन से रिलीज हो रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर पल हर क्षण हमारे कण कण में प्रवाहित होती हुई एक एक सेल में प्रवाहित होती हुई हर सेल को दिव्य प्रकाश से भर रही है। सारी पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे रिलीज होकर पृथ्वी माँ में समाती जा रही है। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे डीएनए को एक्टिवेट कर रही है। और हमारे कण कण में दिव्य रोशनी दिव्य ऊर्जा को भर रही है। डर की ऊर्जा, भय की ऊर्जा सब इस पोर्टल से कनेक्ट होने से, दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने से रिलीज हो रही है। जो भी ऊर्जा हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो सब भी रिलीज होकर धरती माँ में समाती हुई। यूनिवर्स की दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा और दिव्य वाइब्रेशन आपके अंदर बढ़ता हुआ आपके पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करता हुआ ब्रेन का एक एक सेल एक्टिवेट होता हुआ, एक एक डीएनए एक्टिवेट होता हुआ, क्रिएशन की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती हुई। देखिए आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप हो और या आपका स्वास्थ्य हो या आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, या
अपने नई जॉब को आकृष्ट करना चाहते हैं, या नए बिजनेस में नए अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? किस दिशा में आपका क्रिएशन आप चाहते हैं? और कैसा चाहते हैं, वो भी विजुलाइज करें। सोचिए क्या चाहते हैं और कैसा चाहते हैं। हर सांस के साथ यूनिवर्स की ऊर्जा आपको मदद करती हुई, आपको अलाइन करती हुई यूनिवर्स से ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होती हुई, दिव्य ब्रह्मांड से पूरी तरह से एक हो चुके हैं, अपने हाई सेल्फ से एक हो चुके हैं। वो ज्ञान आप में उतरता हुआ कि आपको क्या, आपके लिए बेस्ट है, आपको क्या चाहिए। आपका पर्पस क्या है इस पृथ्वी पर आने का? किस पर्पस से आप पृथ्वी पर आए हैं और क्या करने से वो आपका पर्पस पूरा होगा? हो सकता है आपको पुरानी ऊर्जाओं को छोड़ने में तकलीफ हो रही हो, आप अटैच्ड हो गए हो। कोई ऐसा जॉब जो आप बड़ा ख्वाब है पर आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो जॉब छूट चुकी है आपसे और आपको कष्ट हो रहा है इस बार अभी, और आप उससे रिलीज करें, रिलीज एंड लेट गो, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए और बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। देखिए 10-10-10 का पोर्टल आपके लिए खुल चुका है और आप क्या चाहते हो मैनिफेस्ट करो इसे, अपने जीवन में होते देखो। आप इस धरती पर खुशी, आनंद, स्वास्थ्य को अनुभव करने आए हैं, पर अपने ही कर्मों के द्वारा आपने जो भी अभी क्रिएट किया अभी तक उसे रिलीज करें और फिर हायर सेल्फ से जुड़कर एक नया क्रिएशन का समय आ गया है, उसे क्रिएट करें। एक नई जॉब, एक अच्छा हेल्थ, क्या चाहिए आप विजुलाइज करें। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। आपके क्रिएशन में वो प्रकाश डाल रहा है, वो वाइब्रेशन डाल रहा है, वो एनर्जी डाल रहा है। उसे अपने जीवन में घटते देखे। वो आपको मिल रहा है तो आप क्या चाहते हो, क्या खुशी, किस तरह से खुशी मनाना चाहते हो, किस फ्रेंड्स को बताना चाहते हो, किस रिलेटिव को बताना चाहते हो, बच्चों को बताना चाहते हो, और मिलने से आप क्या करोगे। सपोज आपको बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उस पैसों से आप क्या कर रहे हो वो देखो, होते देखो। फाइल खरीद रहे हो नया, एक नए घर का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बैंक बैलेंस क्या है, होते देखे। नए कपड़े खरीद रहे हैं, सामने दुर्गा पूजा, उसमें एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप इस जीवन से, उसे करके देखें। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को, मुझे ये प्राप्त कराने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मदद करने के लिए, मेरे सारे सपने साकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
से झूम रहे हो, आनंद से झूम रहे हो, आपको खुशीज मिल चुकी है, सब फैमिली को बता रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। कहाँ गए हो पार्टी करने के लिए? फ्रेंड्स के साथ गए हो, रिलेटिव्स के साथ गए हो, देखिए। धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को। आप इस पृथ्वी पर इस कार्य को करने आए हैं। कार्य पूरा कर रहे हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए, आपको संतुष्टि है? नहीं तो किस लिए आए हैं, ये भी क्वेश्चन कीजिए। इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला है, आपको अपना उत्तर मिलेगा। अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना है। एक पॉजिटिव थॉट इस ब्रह्मांड को एक नई ऊर्जा देती है। का हर क्रिएशन इस ब्रह्मांड का क्रिएशन से जुड़कर एक नई दिशा प्रदान करती है, यूनिवर्स को भी और आपको भी। देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो सब अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रही है। यूनिवर्स मैजिकल है, जो आप चाह रहे हैं वो सब आपको थाली में परोस के दे रहे हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स। अब हम हृदय से विशुद्धि, आज्ञा से, सुधार, सब से होते हुए यूनिवर्स से जुड़ेंगे। और साथ ही मैं चाहती हूँ आप सब अपने ईश्वर से जुड़े, परम शक्ति से जुड़े, परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी की शक्ति से, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति से। और उनकी शक्ति हमारे कण कण में बहती हुई, दिव्य प्रकाश बहता हुआ। हम उस परम पिता परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए सारे गुण उनके हम में। अभी जब हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हैं, उनका प्रकाश हमारे कण कण में बहता हुआ, एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बहता हुआ, हमें जागृत करता हुआ, हमें दिव्यता देता हुआ, हमें पुराने सभी संस्कारों से मुक्त करता हुआ, हमें वो ज्ञान का प्रकाश देता हुआ, हमें दिव्यता से भरता हुआ, हमें ईश्वरी शक्ति से भरता हुआ, और हमारे अंदर के सोए हुए सुप्तावस्था में जो भी है वो सब जागृत होते हुए हमारे अंदर महसूस करें। पोर्टल से जुड़ चुके हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, और बहुत ही उन्नत यात्रा की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ईश्वरी शक्ति से जुड़ चुके हैं, और हमारे अंदर की सोई हुई अभी शक्तियां, मैजिकल पावर्स जागृत हो रहे हैं। हिडन जो हमारे गुण हैं वो सब जागृत हो रहे हैं। महसूस करें एक दिव्य खुशी हमारे कण कण को भरती हुई, हमारे कण कण में खुशी और आनंद भरता हुआ महसूस करें। कुछ पल और
इसी अवस्था में हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हुई और हम जो भी कार्य करने के लिए हमारे जीवन में है, उन सभी कार्यों को हम बहुत अच्छे से इजीली कर पा रहे हैं। शक्ति से भरी रहे हैं, प्रेम से भरी रहे, हमारे अंदर अनकंडीशनल लव जागृत होता हुआ, ईश्वरी शक्ति से जुड़कर हमारे कण कण में अनकंडीशनल लव जागृत होता हुआ और ईश्वरी प्रेम हमारे कण कण में बहता हुआ, हमारे कण कण को प्रेम और प्रकाश से भरता हुआ महसूस करें। ये प्रकाश धीरे धीरे धरती माँ में समाते हुए भी धरती माँ में जैसे जैसे हम अपना प्रेम और ईश्वरी प्रेम भेजते हैं और प्रेम हमारे अंदर प्रवाहित करती हैं, तो धरती माँ का भी प्रेम हमारे अंदर जागृत होता हुआ और वो हमारे हृदय से निकलता हुआ पूरे वातावरण में फैलता हुआ महसूस करें। हमारी सभी सेल की शक्ति और जागृत होते हुए नए क्रिएशन की पावर भरती हुए हमारा हर क्रिएशन बहुत ही उन्नत, बहुत ही दिव्य होता हुआ और आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश पूरे वातावरण में फैलता हुआ, आप जहाँ बैठे हो वहां का कण कण प्रेममय होता हुआ प्रेम की ऊर्जा, ये क्रिएशन की ऊर्जा आपके हृदय से निकलकर पूरे वातावरण से होते हुए पूरी एरिया में फैलता हुआ पूरे शहर में फैलता हुआ हर एक जीव, हर एक जंतु, जीव जंतु, पशु पक्षी में फैलता हुआ, पेड़ पौधे में फैलता हुआ। आप एक आनंद के स्रोत बन गए हो और आपके अंदर से निकलता हुआ आनंद पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ, हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र में फैलता हुआ। आप जिस भी पर्पस से इस पृथ्वी पर आए हो, पूरा कर पा रहे हो। दिव्य ऊर्जा के स्रोत बन गए हो, जो पूरे यूनिवर्स को प्रेममय बना रहा है, आनंदमय बना रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, न्यू क्रिएशन की एनर्जी से भर रहा है। Feel it. आप वो ईश्वरी शक्ति में वो तो बड़ा क्रिएटर है ही, पर हमारे अंदर का क्रिएटर भी आज पूरी तरह से जागृत होता हुआ, वही क्रिएशन की एनर्जी भी हम पूरे यूनिवर्स में बांटते हुए महसूस करें। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे माध्यम बनाया इस क्रिएशन की एनर्जी को भरने के लिए इस पूरे यूनिवर्स में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ देर और हम शांत होकर साधना करेंगे। ये आनंद से भरते हुए, खुशी से भरते हुए धीरे धीरे वापस लौटे। आपने वो दिव्य पावर, न्यू क्रिएशन की एनर्जी पूरी तरह से जागृत हो गई है।
और आपका हर क्रिएशन बहुत दिव्य है, होगा भाव के साथ। हृदय पर हाथ रखें, कि हर विशेष पूरे होते हुए। भाव के साथ धीरे धीरे हाथ लगाते हुए वापस 6 5 4 3 2 1 0 और वापस लौटें धीरे धीरे। अंदर ध्यान। पानी को भी घूट घूट करके पिए और देखिए ये क्रिएशन, आपके नए क्रिएशन में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे जैसे आप न्यू क्रिएशन की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये और पावरफुल बनाएगा आपके न्यू क्रिएशन को। उसमें ये इतनी पावर, आपके यूनिवर्स की शक्ति आ चुकी है। ग्रहण करें सर। थैंक यू मंजू मैम, बहुत गहरा ध्यान। अभी तक वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, बिल्कुल बहुत ही अद्भुत। थैंक यू वेरी मच। मैं ईश्वर की शक्ति से नहीं, पता नहीं जुड़वाना नहीं चाहती थी, सोचा भी नहीं था, कैसे अपने आप ही जुड़वा दी, पता नहीं कैसे मैं भी जुड़ गई आप लोग के कारण। ये मुझे भी नहीं पता चला कब। म्यूट करें प्रज्ञा जी, अनम्यूट है। सो जैसे हमें मैम ने बताया, मंजू जी ने बताया है कि हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। विश्वास के साथ हमें जरूर मिलेगा। मतलब हमें लिखना है, वो 10 टाइम लिखना है, 10:10। यस, कोई दिया के नाम से दिव्या अनम्यूट कर ले अपने को और वीडियो भी अपना ऑन कर ले, अगर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है तो फ्रेंड्स। यस दिव्या जी कहे। हाँ, आत्मवंदन मैम। मैम एक बार में एक ही विश लिख सकते हैं या आप ज्यादा विश भी पोर्टल बना सकते हैं अलग अलग? एक बार में एक विश लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार में 10 लिखेंगे तो उसको उतना एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहना है छोटी छोटी विश उसी में समाई हो तो अलग बात है। सपोज आप इनकम का सोच रहे हो कि इतना इनकम हो मेरा, तो उसमें छोटी छोटी कि मुझे ये उसमें मोबाइल भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, ये वो ठीक है। पर 10 विशेष को लेंगे, हेल्थ का भी साथ में, इनकम का भी साथ में, जॉब का भी साथ में, रिलेशनशिप का, तो फिर वो पूरा संभव कोई भी नहीं हो पाएगा। इससे बेटर है एक विश लेकर आप चलें। थैंक यू मैम। हाँ विभा जी भी हाथ उठा रही है। यस विभा जी को अनम्यूट कर दें। कर दिया। ठीक है, थैंक यू। यस विभा जी। थैंक यू मंजू जी। हाँ हम आपका वेट करते हैं, इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए, इतना गहरा ध्यान कराने के लिए। हमेशा हम आपका वेट करते हैं और आपसे ज्ञान भी बहुत मिलता है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड 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 थैंक यू, हम सबकी थैंक यू तरफ सो से। मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। यस यस अनिता। यस अनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस आत्मवंदन मैम, सबों को मेरा प्रणाम। आत्मवंदन। मंजू जी से जैसे ये पूछना था मैं कि जैसे कोच वगैरह से जो संबंधित रिलेटिव है, क्या मैं इस तरह से उसमें ध्यान लगाएं तो क्या वो भी सब ये होगा? कोर्ट कचहरी से ना? हाँ आप लिख सकते हो कि जो भी आपका केस चल रहा है उसको देखिए कि वो विजुलाइज कीजिए कि वो पूरा कंप्लीट है ना, जीत चुके आप, बस। अच्छा, जैसे एक ही पेपर में ना 10 बार लिखना है, 10 से 10 जो है एक ही पेपर में? नहीं, एक ही पेपर में लिखना है ऐसा कुछ नहीं है। आप
10 अलग पेपर भी लेके लिख सकते हो, पर एक ही विश लिखिए, एक बार में एक विश। एक ही विश 10 पेपर में 10 बार, या एक ही पेपर में 10 एक ही बार? पेपर में 10, एक एक ही ही पेपर पेपर। में 10। हाँ हाँ यही पूछना था मैम, थैंक यू मैम। एक ही पेपर में। हाँ ये 10 पे शुरू करना है या 10 बजे शुरू करना है? 10:10 पे शुरू करना है। 10:07 पे मैंने कहा ना 2 मिनट चैंट करोगे तो क्या आप फोकस कर पाओगे, आपको क्या पूछना है, नहीं तो आप पूरा ध्यान ही नहीं लगेगा आपका, है ना। थैंक यू। ध्यान तो लगना चाहिए ना। मैम एक मिनट, रात में या दिन में किसी भी समय 10 नहीं कर सुबह का तो चला गया, अब रात का ही होगा आपका। बात कही, और आज ही के दिन सिर्फ है हाँ, ना आज मैम? ही के दिन, आज बिल्कुल। 10 तो आज ही है ना, हाँ इसलिए। यस शोभा जी। हाँ जी, शोभा जी अनम्यूट कर लीजिए। यस शोभा जी, कुछ नहीं रही। अभी तो थे, हम्म या तो उनका इंटरनेट चला गया होगा, थे लेकिन वो। यस फ्रेंड, कोई और पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो, ना समझ में अगर आ रहा है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स।